मैं 2021 में एडमिशन लिया और ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी कॉलेज में 2021 के पहले। जो डोनेशन के बारे में सुनने में आता है उसको लेकर के ये भी एक लोगों का है। जीएल बजाज का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या है? जीएल बजाज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? आपकी गर्लफ्रेंड है? कॉलेज में बच्चों को गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए नहीं? नॉलेज तो आपके इसका प्रीवियस ईयर का जो प्लेसमेंट था वो 7 लाख रुपए गया था। हेलो, वेलकम टू करियर बनाओ स्टूडेंट रिव्यू शो। और आज एपिसोड नंबर 2 है पॉडकास्ट का। और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो एक ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें आना हर एक बच्चे का सपना होता है। और ये कॉलेज दिल्ली एनसीआर का काफी फेमस कॉलेज है, खास करके प्लेसमेंट के मामले में, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर का जो प्लेसमेंट था वो 7 लाख रुपए गया था। और इसलिए इस कॉलेज का एक अलग ही पहचान है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है 12 पास से या बैचलर करके मास्टर्स करना चाहता है, एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा जॉब चाहता है, तो इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलने वाली है, वो भी एकदम ओरिजिनल। क्योंकि आप इसके बारे में हमेशा पढ़ते होंगे गूगल करके, लेकिन गूगल जो बताएगा और जो हम बताने वाले हैं वो बहुत 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 ज्यादा ओरिजिनल है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो शख्सियत है उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये है जीएल बजाज के नीतीश गुप्ता जी। तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और उस कॉलेज के बारे में हर एक चीज बताएंगे आपको, जो आपका सवाल है, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। और नीतीश गुप्ता से तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अभी वो करंट किस ईयर में है और क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो करेंटली मैं थर्ड ईयर में हूँ जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से। और मेरा जो कोर्स है वो बीटेक सीएसई एआई है। ओके, तो अभी तक आपका 3 साल पूरा हो गया कॉलेज में, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी मेरी, कॉलेज लाइफ ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही हैं। अच्छा खासा एक कम्युनिटी, अच्छा खासा एक फ्रेंड सर्कल बन चुका है, सपोर्ट है। जीएल बजाज का बहुत सारा जो है चीजें आती रहती है हमेशा न्यूज में कि उसका जो लाइफ स्टाइल है जीएल बजाज के अंदर का, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा वहाँ स्टूडेंट का। तो उसको लेकर आप क्या कहिएगा कि यूनिफॉर्म भी है वहाँ पे? बेसिकली कॉलेज में देखा जाता है कि यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, बट अभी वहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह भी है, तो उसका क्या है? एग्जैक्टली तो ये जो पॉइंट है यूनिफॉर्म का, ये तो है कंफर्म। ऐसा यूनिफॉर्म सारे कोर्सेज में है। यूनिफॉर्म क्या है वैसे आपके? लाइक बीटेक में आपका ऊपर फॉर्मल शर्ट एंड नीचे ट्राउजर होता है, एंड देन ब्लेजर्स होते हैं विंटर में। तो कॉलेज अवेलेबल करवाता है? टाई भी होता है, तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल अमाउंट, लाइक जब एडमिशन लेते हो तो 7 से 7,500 रुपए लगते हैं यूनिफॉर्म का। उसके साथ जो स्ट्रिक्टनेस की बात हुई, तो कॉलेज बिल्कुल स्ट्रिक्ट तो है बहुत चीज़ों में, स्पेशली इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपके लिए। बट मुझे लगता है कि जब कोई नया एडमिशन लेता है तो उससे सब स्ट्रिक्टनेस बेकार लगती है। लेकिन जैसे वो सेकंड थर्ड ईयर में जाता है और जब कंपेयर करता है एक लाइफस्टाइल दूसरे कॉलेज के बच्चों का और अपने कॉलेज का, तो उसको डिफरेंस वहाँ पे पता चलता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। और बात की जाए फन की, तो जहाँ स्ट्रिक्टनेस होता है वहीं फन करने में भी मजा आता है। हाँ, लेकिन जब दूर दराज से बच्चे आते हैं तो एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करने आते हैं कि फेस्ट होगा, पार्टी होगा, पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें, मतलब सबका सपना होता है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, 4 साल का हो या 3 साल का हो। तो उसमें ये चीज कहीं ना कहीं मिस हो जाता होगा। आपको लगता है कि आपने ये चीजें मिस की है जीएल बजाज में एडमिशन लेकर? थैंकफुली मैं 2021 में एडमिशन लिया और ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी कॉलेज में 2021 के पहले। तो आई गेस मुझे लगता है कि इंटरनेट पर जो भी इमेज बना हुआ है कॉलेज का, वो 2021 के पहले का ही बना हुआ है कि यहाँ तो बिल्कुल फेस्ट नहीं होता, यहाँ बिल्कुल कोई इवेंट्स नहीं होता। लेकिन मैं जिस साल आया 2021 में, कॉलेज में पहली बार ग्रैंड फ्रेशर्स पार्टी हुई। और उस समय से हर साल फ्रेशर्स पार्टी हुई। इस साल मेरी थर्ड फ्रेशर्स पार्टी थी। तो फर्स्ट ईयर में जुबिन नौटियाल आया था, जो कि काफी अच्छे बॉलीवुड के फेमस सिंगर है। देन सेकंड ईयर में विशाल डडलानी एंड शेखर आए थे। और थर्ड ईयर में अभी सुनिधि चौहान रिसेंटली दिसंबर में आई थी। तो इतने 3 आर्टिस्ट तो ये मेन फ्रेशर्स में हो गए। बाकी और भी सारे अलग अलग क्लब्स के इवेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के इवेंट होते हैं, उसमें भी स्टैंड अप कॉमेडियंस फेमस, जैसे आकाश गुप्ता हो गया। और क्लब के इवेंट में फेमस सेलिब्रिटीज लाइक अलक पांडे फ्रॉम फिजिक्स वाला हो गए, जीएफजी के फाउंडर हो गए। तो ये सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, सब कुछ इन्वायरमेंट है। बट ये चीजें क्या है कि ऑनलाइन लोगों को पता नहीं चलती। तो ये कॉलेज का जो पुराना इमेज है 2021 के पहले का, वो लोग वैसे सोचते हैं। हाँ, अभी बना हुआ है, बट चीजें इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है चीजें। और पढ़ाई को लेकर तो मतलब इसका फायदा है, नुकसान है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कॉलेज को बैलेंस बनाना आता है दोनों चीजों में, कि स्ट्रिक्टनेस कितनी रखनी चाहिए, पढ़ाई कितना और फन कितना। तो डेफिनेटली हर फील्ड में आपको बेनिफिट मिलता है, कोई भी चीज वहाँ पर ओवरडोज नहीं होती। यूनिफॉर्म अगर है तो कहीं स्कूल वाला फील नहीं आता है? हाँ, स्कूल वाली फील तो आती है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे लगा था कि, मैं सोच रहा था कि इस दिन यूनिफॉर्म पहनूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो मुझे बेकार लगा। बट क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर में आपको 1-1.5 महीने अलाउड रहता है कि जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं लेते हो तो कैजुअल्स में आना।
तो 1 से 2 हफ्ते बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि आज क्या पहनूं। मुझे लगता था कि ये तो कल ही पहना था, ये तो परसों ही पहना था। तो अगर वो मेरे साथ चारों साल ऐसा सिनेरियो रहता तो बहुत पैसे भी खर्च होते मेरे, और एक अलग टाइम भी जाता मेरा ये डिसाइड करने में कि यूनिफॉर्म आज कैजुअल में क्या पहनूं। और यूनिफॉर्म है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा ना भी लगता हो, बट जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसके 1-2 महीने बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म होना कितना अच्छा है। अच्छा, मतलब और फायदा भी है इसका। और बाद में मुझे पता चला कि आपको एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए तैयार भी करता है, एक आपकी, क्योंकि यूनिफॉर्म में क्या रहता है कि आप एक फॉर्मली ग्रूम्ड होकर आते हैं। और अगर पढ़ाई के अलावा तो ये फेस्ट वगैरह की बात हो गई जो कि सबसे इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को खास करके, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ है? स्पोर्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है। लाइक स्पोर्ट्स पे कोई प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे, बट अगर AK2 के जोनल्स होते हैं तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी रिसेंटली MBA डिपार्टमेंट का फेस्ट हुआ है 3 दिन का, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट, तो वो भी इंटर कॉलेज फेस्ट था। और बहुत सारे स्पोर्ट के, मतलब ज़्यादा इवेंट तो नहीं कहूँगा, बट स्पोर्ट में ओके ओके। ओके। और थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, अगले साल आपका भी प्लेसमेंट होने वाला, थर्ड ईयर थर्ड ईयर में है आप, थर्ड ईयर अभी आपका चल रहा है और अगले साल 1 साल में प्लेसमेंट आपकी भी होगी। इसके प्लेसमेंट को लेकर जो मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है कि काफी हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है और पिछले ईयर 60 लाख के करीब गई थी। 58। हाँ, 58 गई थी। तो आपको क्या लगता है, मतलब सारे, मतलब मुझे जहां तक, क्या सबका होता है 58 ऐसे, या फिर कितना है मिनिमम और जो मैक्सिमम टॉप क्या है? प्लेसमेंट होता है वो तो जो टॉप रैंकर्स रहते हैं उन्हीं का होता है, क्योंकि कंपनीज भी तो क्राइटेरिया सेट करती है कि उन्हें टॉप बच्चे ही चाहिए। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि हाँ, मुझे भी जाते जाते 60 लाख का पैकेज मिलने वाला है, तो इसको 60 लाख लेकर का क्या? पैकेज उनका कंफर्म नहीं होता है, बट अगर वो उस प्रोसेस को फॉलो करें तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मेन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए कि कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि नहीं। तो कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप 8 लाख वाला पैकेज ग्रैब कर रहे हो कि 60 लाख वाला ग्रैब कर रहे हो। उसके लिए क्या करना होगा 60 लाख वाला करना हो तो? तो 60 लाख के लिए तो अभी मैं भी इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि बता पाऊँ, नहीं, मतलब लेकिन किसी हाँ, दिन का जो हुआ तो जिन उनसे सीनियर से टच में मुलाकात हूँ हुई थी, हाँ। तो उनका यही कहना है कि फर्स्ट मतलब एकेडमिक्स पे भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉलेज में CGPA मैटर नहीं करता, बट इट डज मैटर, क्योंकि अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आपको अच्छी खासी CGPA भी बनाकर रखनी पड़ेगी। CGPA के बाद आपको अपने कुछ कोर सब्जेक्ट्स, लाइक अगर आप CS में हैं तो लाइक सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस मैं एग्जाम में कैसे भी पढ़ के पास हो जाऊँ। देन उसके बाद इन सब स्किल्स के अलावा आपको कोडिंग स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि 95% वो मैटर करता है आपका कोडिंग। देन उसके साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो गई और आपका एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल हो गया, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जिसका अगर 58 या 60 LPA का पैकेज लग रहा है तो ऐसा नहीं कि वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट है, उसके पास बैलेंस है हर चीज़ों का। तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो आपने कुछ स्टार्टअप वगैरह कुछ किया है? स्टार्टअप तो मैं भी सोच के आया था करने का, बट कॉलेज में मतलब हाँ, करवाया जाता है प्रैक्टिकल वगैरह? कॉलेज में स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी है, और मैं जब सेकंड ईयर में था तो हमारे सीनियर्स का स्टार्टअप था प्रोवाइडर ऐप, तो मैं उनसे कांटेक्ट में आया और काफ़ी चीज़ों को सीखने को मिला, और अभी मैं उस स्टार्टअप में एज ए कोर टीम मेंबर भी हूँ। तो स्टार्टअप कल्चर है कॉलेज में, स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन है, सपोर्ट मिलता है कॉलेज से अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो। और अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है आपके यहाँ? अटेंडेंस क्राइटेरिया 75%, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो स्ट्रिक्टली मेंटेन आपको करना पड़ता है 75। लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रो करते हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो फ्लेक्सिबल है। और अगर नहीं 75 करते हैं तो क्या होगा? थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं एग्जाम कि वगैरह में दिक्कत होगी ऐसा कुछ? एग्जाम्स में मैं बता दूं तो इंटरनल एग्जाम से प्रॉब्लम होगी, लाइक जो सेशनल्स होते हैं, PUT होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। बाकी सेमेस्टर की अगर देखी जाए तो सेमेस्टर में अप्रॉक्स अगर आपका 65 या 60+ है तो नो इशू। अगर मैं कंपेयर करूँ अदर कॉलेज से तो उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है 75%, बट फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो है स्ट्रिक्ट। और कॉलेज के अलावा, कॉलेज टाइम जो है आपका, उसके अलावा अगर आपके कोई सवाल, कोई क्वेरी रहती है तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है? ओके, तो उसमें क्या है कि जो भी आपके प्रोफेसर रहते हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं आपके सेक्शंस का, आपकी क्लास का, जिनमें उनका नंबर भी रहता है। तो आप, और वो बता भी देते हैं क्लास में कि अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कब तक मुझे कॉल कर सकते हो, तो आप उनसे टच में भी रहते हैं। देन जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो नॉर्मली कॉलेज ओवर होने के घंटे बाद ही घर जाते हैं, तो अगर आपको कुछ स्पेशल डाउट पूछना हो या उनसे कुछ क्लियर करना हो तो आप उनके केबिन में डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो। कोई ट्यूशन की भी सुविधा दी गई है कॉलेज की तरफ से? नहीं, ट्यूशन की तो सुविधा नहीं है, जितना इनफ जो वहाँ पर पढ़ाया जाता है कोर्स के लिए तो वही इनफ है क्लासेस। ओके। और आप वैसे बेसिकली है कहाँ से? मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते होंगे? हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर हॉस्टल में। तो कॉलेज का हॉस्टल है या फिर बाहर? कॉलेज का भी हॉस्टल है, बाहर भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो कॉलेज के हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए। मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज के हॉस्टल में रहा था, तो नॉर्मली लगा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, कॉमन वॉशरूम था उसमें,
बट ये था कि अगर आप रहते हो, दोस्त बन जाते हैं, फिर आप मस्ती करते हो, तो फिर अच्छा लगता है। तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मतलब तो जो एडमिशन लेने वाले बच्चे तो वो कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए, बाहर आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अब यहाँ पर डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स की, बाहर भी हॉस्टल पास में है, कॉलेज में भी है। बट कॉलेज में जनरली क्या होता है कि आपको पूरी फीस हॉस्टल की एक साथ देनी होती है। तो अगर आपका उतना बजट है कि आप 1,61,000 पे कर रहे हो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस, और फिर 1 साल का है? हाँ, 1 साल का, फर्स्ट ईयर का, और फिर उसके साथ ही आपको पे करना है अप्रॉक्स 1,25,000 हॉस्टल का, तो आप ले लो। बट बहुत सारे बच्चे इनके साथ बजट की इशूज रहती हैं, जो तो वो बाहर के भी ऑप्शन देख सकते हैं। बाहर भी ज़्यादा दूर नहीं, अप्रॉक्स 300-400 मीटर से हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेज। ओके, और गर्ल्स हॉस्टल भी है आपके? नहीं, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में नहीं है, कॉलेज का अपना कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं, ओनली बॉयज हॉस्टल। ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी तो दी अगर आपने, कोई गर्ल्स क्योंकि स्टूडेंट है तो उसके लिए सिर्फ बाहर का ही ऑप्शन रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग जो है वो अपनी लड़कियों को बाहर जब भेजते हैं तो ये हम्म। बहुत बड़ा सवाल रहता है, उनके मन में डाउट भी रहता है कि सेफ्टी को लेकर हम्म। कॉलेज का हॉस्टल कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है ही तो नहीं। स्पेशली अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट ओके इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले से ही सर्च कर ले कि उसको हॉस्टल बाहर का ही लेना है, क्योंकि कैंपस में तो है नहीं। ओके, आपके कॉलेज का कैंटीन वगैरह कैसा है, कैंपस कैसा है, इसको लेकर? कॉलेज का कैंटीन, कॉलेज में 3 कैंटीन है। एक हमारा कैंटीन बीटेक डिपार्टमेंट में है, एक एमबीए डिपार्टमेंट में है, और एक बीबीए बीसीए ब्लॉक में है। तो कैंटीन ओवरऑल ओके ओके है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, बट नॉर्मली जो पेटीज, चाय, और समोसे, ये कैंपस सब। कैसा है? कैंपस की साइज देखा जाए तो कैंपस साइज अभी हम लोग का जो ओल्ड कैंपस है उस उतना ही, जो हम लोग का ओल्ड कैंपस है उतना ही बड़ा बगल में भी एक नया कैंपस खुला है, जेल बजाज कॉलेज नाम से। तो अगर उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कॉलेज तो काफी बड़ा है। बट फिर भी जो जेल बजाज के नाम पर जो बच्चे आते हैं, जो उसका मेन कैंपस है, वो अप्रॉक्स कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट सारी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, और सारे लैब्स है, पार्किंग है, गार्डन है, लॉन है, और प्लेग्राउंड है, सब कुछ है। ओके, और जो बच्चे अभी 10+2 पास कर चुके हैं और वो जेल बाजार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं? ओके, जो 10+2 पास कर चुका है उसके पास 2 ऑप्शन होंगे एडमिशन लेने के। पहला कि वो जेईई मेंस का एग्जाम दे, और उसका एक वैलिड सीआरएल आएगा वहां पर, और उस सीआरएल के थ्रू, उस जो सीआरएल आया वो AQ2 की काउंसलिंग होती है, यूपी टेक काउंसलिंग, उसमें पार्टिसिपेट करे और अपने चॉइस फिलिंग में जेल बजाज को भरे। तो अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसका बनता है तो फिर उसको कॉलेज मिल जाएगा वहां से। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है वो है डायरेक्ट एडमिशन का। तो क्योंकि कॉलेज जो है वो AQ2 से एफिलेटेड है, तो कॉलेज की 75% सीट्स जो होती हैं वो AQ2 की काउंसलिंग से ही भरती हैं, और जो रिमेनिंग 25% सीट्स हैं वो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है अपने मेरिट बेस के हिसाब से। वो कॉलेज की कुछ क्राइटेरिया होती है 10+2 रिजल्ट, और वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। और जो डोनेशन के बारे में सुनने में आता है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी एक लोगों का है। तो डोनेशन के लिए, अगर डोनेशन के लिए मिसकंसेप्शन है लोगों का, तो अब ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, बट जैसा कि ऑफिशियली मेंशन्ड है कॉलेज की तरफ से, वो ये है कि 75% जो AQ2 के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी, और 25% कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस पे लेगा। ओके, और स्कॉलरशिप कुछ है आपके कॉलेज में? स्कॉलरशिप है, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, और बाकी नेशनल स्कॉलरशिप भी आती है। ओके, और एडमिशन फी क्या है और क्राइटेरिया क्या है देने का? ओके, सो एडमिशन क्राइटेरिया मैं बता दूं कि अगर आपको बीटेक में CS ब्रांच चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली आपका 90+ तो होना चाहिए 12th में। 90+ होना 90+ होना चाहिए। स्पेशली आपको CSE कोर्स चाहिए तो आपको 90 to 93+ होना चाहिए। देन अगर आपको कुछ अदर ब्रांचेस चाहिए लाइक IT, तो आपका 88-87% तक जाएगा। अब मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल 3 साल में मैंने जो ऑब्जर्व किया उससे बता रहा हूँ, ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है। एंड देन अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो काउंसलिंग डिपेंड करता है कि उस साल कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज के लिए, बट एक रफ एस्टिमेट भी हो तो अगर आपका रैंक 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में है और आप यूपी के कैंडिडेट हो तो आपको CS या CS स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ओके, यूपी के लिए कुछ छूट है? हाँ, यूपी के लिए, क्योंकि जो काउंसलिंग से सीट्स रिजर्व है उसमें भी मेजर जो सीट्स हैं वो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ओके, जैसा कि नीतीश प्लेसमेंट को लेकर जेल बजाज का नाम एक अलग ही जाना जाता है कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, तो आप 3 साल से हैं उस कॉलेज में, तो आपको कैसे कॉलेज ने तैयार किया है कि आपका भी प्लेसमेंट जो है वो हाईएस्ट और अच्छा प्लेसमेंट हो, तो आपने 3 साल में कॉलेज ने आपके लिए क्या किया है? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट रहता है आपके लिए, हर चीज़ स्ट्रिक्टली आपको 90% मेंटेन करने को बोलता है। अटेंडेंस वैसे होता तो 75 है। बाकी अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो आपका अगर सेशनल में भी कम नंबर आ जाता है तो उसके लिए आपके घर पे भी फ़ोन चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को काफ़ी डरावनी लगेंगी, बट यहाँ पर वो आपके अंदर एक हैबिट कल्टीवेट कर देता है कि एकेडमिक्स स्ट्रांग रखने की। तो आपकी एकेडमिक्स वहाँ पर स्ट्रांग होगी फर्स्ट ईयर में। अब आपकी एक बार एकेडमिक्स पढ़ने का आदत लग गया तो आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हो, हाँ, फर्स्ट ईयर की बात एक और है। अटेंडेंस से पढ़ाई का क्या लेना देना है अगर बच्चा आ अटेंडेंस रहा से है? पढ़ाई का ये लेना देना है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो वो जस्ट 12th पास करके आए रहते हैं और उन्हें लगता है कि कॉलेज लाइफ है यहाँ तो मैं एंजॉय करूंगा,
देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वो स्पेंड कर रहे थे, फोर्थ ईयर में फिर परेशान हो जाते हैं कि क्या करूं। तो कॉलेज ये सोचता है कि अगर फर्स्ट ईयर में उनको अपने ग्रिप में ले लिया जाए, एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दिया जाए, सेकंड ईयर से बहुत लीनियंट हो जाता है कॉलेज आपके लिए, सेकंड थर्ड ईयर से, बट फर्स्ट ईयर में वो पूरा आपको अपने पकड़ में रखता है। तो फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स पे ध्यान दिलवाता है, प्लस फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस में भी होता है सॉफ्ट स्किल के क्लासेस होते हैं, बहुत बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता है और इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, तो और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें ये सिखाया जाता है। देन जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो आपको कुछ एप्टीट्यूड और वर्बल की क्लासेस चलवाई जाती हैं। वर्बल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे बोला जाए, कैसे जीडी क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या क्या होती हैं। एप्टीट्यूड में आपको एप्टीट्यूड राउंड के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। देन सेकेंड ईयर में आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, DSA ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और देन जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और अच्छे से कराया जाता है। उसमें एक्सटर्नल ट्रेनर भी बुलाए जाते हैं, बहुत सारे इंटरनल ट्रेनर भी रहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेनर भी आते हैं जो सिर्फ आपको कुछ लेक्चर्स के लिए ही आते हैं स्पेशली। कोई नोटेबल गेस्ट आए थे? लाइक नोटेबल गेस्ट की बात करूँ तो अगर कोडिंग फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो हमारे कॉलेज में कोडिंग निंजास के फाउंडर भी आ चुके हैं और GFG के फाउंडर भी आ चुके हैं। तो इनका काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन भी रहा, बच्चे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लाइक रोड मैप का क्वेश्चन कि मैं कैसे करूँ, मैं मतलब कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देन इसके अलावा मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ पे सदगुरु का भी सेशन हो चुका है हमारे कॉलेज में। तो ये तो रहेगी प्लेसमेंट की बात। अगर कोई बच्चा चाहता है कि प्लेसमेंट ना लेके कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कॉलेज कैसे हेल्प करता है उस ओके, बच्चे की? अगर देखा जाए तो मोस्टली प्लेसमेंट की तरफ ही सारे बच्चे जाते हैं कॉलेज में, और कॉलेज भी यही चाहता है। बट अगर किसी को स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो उसके लिए स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी है कॉलेज में, और वहाँ पर अगर आप अपने आइडिया को ले जाते हो, वहाँ पे जो फैकल्टीज है उनसे बात करते हो, उन्हें एक तरीके से कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मेरा आइडिया अच्छा है, तो वो आपको पूरे प्रोसेस में हेल्प भी करेंगे कि आपके आइडिया को रजिस्टर कैसे कराएं, पेटेंट कैसे कराएं, इवन कि यूपी स्टार्टअप में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, फंड के लिए कैसे रेज करवाएं। और अगर आप उस पर आगे काम करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर स्पेस भी मिलेगा वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में कि आप वहाँ बैठकर काम कर सकते हो अपने स्टार्टअप पे। आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले हो? प्लेसमेंट चाहिए या स्टार्टअप? क्या सोचते हो उसको? तो मुझे लगता है कि प्लेसमेंट हो या स्टार्टअप, दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि आपको वर्क करना है। प्लेसमेंट में आपको दूसरे के लिए वर्क करना है और स्टार्टअप में आपको अपने विजन पे वर्क करना है। एंड अभी मैं जिस फेज में हूँ उस फेज में मैं स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्किल्स रहेंगी तो उसमें मैं कहीं भी वर्क कर कभी सकता कुछ हूँ। सोचा नहीं है? सोचा नहीं, स्टार्टअप में तो मैं ऑलरेडी मतलब बैकएंड पे हूँ, क्योंकि जो मेरे कॉलेज आवर्स के बाद का टाइम है वो मैं स्टार्टअप ही रहता हूँ, ठीक। लेकिन जो स्किल्स सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि स्किल्स आप सीखते हो मोस्टली प्लेसमेंट के लिए, तो उस स्किल्स को आप स्टार्टअप में भी तो लगा सकते हो। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी मेरा डाइवर्स दो तरफ मन है, बट बहुत ही जल्द क्लियर भी हो जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट क्या है आपके यहाँ? एवरेज प्लेसमेंट अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 6 से 8 लाख की है। तो आपको मतलब ये है कि 6 से 8 लाख तो रखा है, साथ में स्टार्टअप भी कर अब सकते डिपेंड हैं। करता है, अब 1 साल का समय है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में चलते हैं और हमारे पास कुछ रैपिड फायर सवाल हैं जो कि बच्चों के द्वारा लिया गया। तो नीतीश, आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? श्योर। तो जो पहला सवाल यही है कि जीएल बजाज का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? प्लेसमेंट्स। जीएल बजाज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए, अगर आपको IIT नहीं मिलना तो फिर। जीएल बजाज का कैंपस लाइफ कैसा है? कैंपस लाइफ इज ओके। कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है या नहीं? इंटरेस्ट तो है, बट सैडली आई एम नॉट वर्किंग मच ऑन इट। ओके। जीएल बजाज में स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा मस्ती, किस टाइप की मस्ती? वही कॉलेज लाइफ है तो मस्ती। ओके। आप पहले से डिसाइड कर चुके थे कि बीटेक करना है या फिर गलती से आ गए इस प्रोफेशन में? बट मैं डिसाइडेड अर्लियर, पहले से डिसाइड था। जॉब करना है या स्टार्टअप? स्टार्टअप। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। कॉलेज में बच्चों को गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए या नहीं? बनानी चाहिए। तो आपने क्यों नहीं बनाई? जीएल बजाज का मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट अच्छा है। अच्छा है, बेटर है, कैसा है? नहीं, अच्छा है। रैपिड फायर के सवालों का जवाब नीतीश ने बहुत अच्छा दिया, थोड़ा बच के और सही। तो आपको पॉडकास्ट ये कैसा लगा? और अगर आप भी जीएल बजाज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या लेने वाले हैं तो आपके सवालों का जवाब मिला कि नहीं, ये भी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते नीतीश से जानना चाहूंगी कि करियर बनाओ के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे आप? सो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट के लिए कोई वर्क कर रहा है इस फील्ड में, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी ये प्रॉब्लम फेस किया था कि इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती कॉलेज के बारे में। सो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू नीतीश, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवालों के जवाब होंगे वो मिल गए होंगे। तो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए हर वीक में नए नए कॉलेजेस के रिव्यू लेकर आते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।
I should fuck her in the Benz.